आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी के जीवन के लिए आशीष और बरकत कहती हूँ। प्रिय दोस्तों, मैं दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ कि पिछली वीडियोस को आपने लाइक किया और पिछले संदेशों को आपने लोगों के साथ शेयर किया। और धन्यवाद देती हूँ कि बड़ी विश्वास योग्यता के साथ आपने अपने प्रार्थना विषय हमारे साथ शेयर किए हैं और लगातार हम उनके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत वचन शेयर करना चाहती हूँ जो आपको मिलेगा यशायाह की पुस्तक अध्याय 57 और उसकी 19वीं आयत में, जहाँ लिखा है, मैं यहोवा मुँह के फल का सृजनहार परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं यहोवा मुँह के फल का सृजनहार परमेश्वर हूँ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने में हम सभी को आशीष दे। प्रिय भाइयों बहनों, ये वचन हमें बताता है कि हमारा परमेश्वर हमारे मुँह के फल का सृजनहार परमेश्वर है। हम अपने जीवन के लिए क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत मायने रखता है। बहुत बार जब हम अपने जीवन में निराश होते हैं, हताश होते हैं, अकेलापन फील करते हैं, कई बार ना चाहते हुए भी हमारी ज़िंदगी में हमारे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकलते हैं जो नहीं निकलना चाहिए। आइए बाइबल में से देखते हैं आखिर परमेश्वर पिता हमसे क्या चाहते हैं। देखिए, यदि आप बाइबल को स्टार्टिंग से जब आप पढ़ते हैं तो आपने देखा कि परमेश्वर ने कहा और सब कुछ हो गया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियाले और अंधकार को अलग अलग किया, दिन और रात को बनाया। परमेश्वर ने कहा पानी 2 भाग हो जाए और इस तरह से पानी 2 भाग हो गया। परमेश्वर ने कहा हरी घास हो, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जानवर, सब कुछ को परमेश्वर ने बोल कर बना दिया। वो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो बोलता है और काम होता है। हालेलुया। आप विश्वास करने के द्वारा उसकी संतान हैं और जैसा व्यवहार पिता का होता है वही व्यवहार उसके बच्चों का होता है। परमेश्वर का वचन बताता है, याकूब की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने हमारी जीव में जीवन और मरण, आशीष और श्राप को दिया है। परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन को ही, आशीष ही को चुन ले। व्यवस्था विवरण में भी आप देखेंगे इस वचन को। परमेश्वर चाहता है प्रियो अपने जीवन के लिए हमेशा अच्छा कहें। आज देखिए, हमारे पास बहुत सारे प्रार्थना विषय होंगे, बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट होगी जो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में वो पूरा हो। आज मैं आपको इस वचन के द्वारा प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अपने जीवन के लिए अच्छा कहें। बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है कि मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 5 में आपने उस स्त्री के बारे में तो पढ़ा ही होगा जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। बाइबल कहती है कि उसने अपना सारा धन वैद्यों में गंवा दिया था और सब कुछ उसका खर्च हो गया, लेकिन फिर भी वो चंगी नहीं हो पाई थी। उसने बहुत दुख, बहुत पीड़ा उठाई थी, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई थी। लेकिन बाइबल कहती है मरकुस 5 के 27 में इस प्रकार से लिखा है कि जिस समय उसने प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनी, वो अपने मन में बोलती थी, ये बात को रटती थी, ये बात को कहती थी, यदि मैं प्रभु के वस्त्र को ही छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और फाइनली हमने उस घटना का रिजल्ट क्या देखा कि वो जाती है, बजाय इसके कि वो लोगों की परवाह करे, बजाय इसके कि वो ये सोचे कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, पता नहीं प्रभु यीशु मसीह मुझे देख पाएंगे इतनी भीड़ में कि नहीं, इन सारी बातों को उसने नज़रअंदाज किया। लेकिन वो सिर्फ अपने मुंह से अपने जीवन के लिए चंगाई को बोलती रही। उसने कहा यदि मैं अपने प्रभु के वस्त्र के छोर को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और बाइबल कहती है उसने ऐसा ही किया। उस भरी भीड़ में वो चाहे जैसे भी आई, लड़खड़ाते हुए, गिरते पड़ते हुए, लेकिन वो प्रभु के समीप आई और अपने मुंह के अंगीकार के द्वारा बाइबल कहती है कि वो चंगी हो गई।
हालेलुया। प्रिय मित्रों, यदि आज हम अपने जीवन में चाहते हैं कि प्रभु की चंगाई, प्रभु का छुटकारा, प्रभु की बरकत हमारे जीवन में हो, तो हमें आज बोलना है। दाऊद का कितना गजब का अंगीकार है जब हम दाऊद के जीवन को देखते हैं। दाऊद कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है, वो मेरा उद्धार ठहरा है, भला मैं किसका भय खाऊं। हालेलुया। भला मैं किससे डरूं। वो कहता है, चाहे मेरे विरुद्ध युद्ध छिड़ जाए, चाहे मेरे विरोध में सेना भी छावनी डाल ले, तो भी मैं नहीं डरूंगा। वो कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ रहता है। वो कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर सदैव मेरे साथ रहेंगी। प्रिय मित्रों, बहुत बार हमारी ज़िंदगी में कोई और नहीं होगा जो हमें प्रोत्साहित करे, लेकिन परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से अपने जीवन के लिए आप बोलें। अच्छा, बोलने से क्या होगा? बोलने से आप उसे सुनेंगे। हालेलुया। और सुनने से क्या होगा? बाइबल कहती है, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम वचन को अपने जीवन के लिए बोलते हैं, बाइबल कहती है, हमारा यहोवा हमारे मुंह के फल का सृजनहार है। हम जैसा बोल रहे हैं, परमेश्वर हमारे जीवन के लिए वैसा क्रिएट करता है, वैसा बनाता है, और वो चीज़ें हम अपने जीवन में सक्रिय रूप से देखने लगते हैं। यानी विश्वास के साथ बोला गया वचन एक्टिव होता है, वो काम करता है। यदि आपको लगता है आज आपके जीवन में कोई कमी या घटी है, आप बोलिए, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। आप बोलिए इस प्रकार से कि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया। जब आप इस प्रकार से अंगीकार करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, आपके जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कर्म होगा, ज़रूर होगा। क्या आपको याद है वो सूबेदार जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया था? उसने कहा, प्रभु मेरा सेवक बीमार है, आप चलकर उसे चंगा कर दीजिए। प्रभु ने कहा, ठीक है, मैं तेरे साथ चलता हूँ। और हम इस घटना को मत्ती अध्याय 8 उसमें इस घटना को हम पाते हैं। प्रभु ने कहा, ठीक है, मैं तेरे घर चलता हूँ। फिर वो कहने लगा, प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले भी आए, तू बस बोल दे प्रभु, तू बस बोल दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रभु ने उसके इस विश्वास की बात को, उसके इस विश्वास के वचन को देखा और लोगों से कहा, जो बड़ी भीड़ प्रभु के पीछे चल रही थी, उनसे कहा कि मुझे अचंभा होता है। प्रभु वहाँ अचंभा किए और कहने लगे, पूरे इज़राइल में भी मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा। और प्रभु ने कहा, जा, तेरा सेवक चंगा हो गया। और बाइबल कहती है, उसी घड़ी उसका सेवक चंगा हो गया। आज प्रिय मित्रों, हमें वचन अपने जीवन के लिए बोलना है, अपने जीवन के लिए बोलना है। आज संसार में आप बहुत सारे नकारात्मक विचारों को सुनेंगे, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स को आप सुनेंगे, और जब आप उनको सुनेंगे तो ना चाहते हुए भी आप उन प्रवाह में बहने लगेंगे। लेकिन आपके पास सामर्थी वचन है, इस वचन को लीजिए और अपने जीवन के लिए बोलिए, अपने परिवार के लिए बोलिए, अपनी सेवकाई के लिए बोलिए, अपनी आर्थिक परिस्थितियों के लिए बोलिए, अपने देश के लिए बोलिए। हालेलुया। और जब आप ऐसा बोलेंगे तो प्रभु कहता है, मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर हूँ। मेरे मुंह के फल का सृजनहार मेरा परमेश्वर है। मैं जैसा अपने लिए बोलूँगी, प्रभु कहता है, यस, आमीन, हालेलुया। और वो मेरे जीवन में, आपके जीवन में वैसा ही करेगा। यदि आप किसी अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को स्मरण कीजिए कि प्रभु आपका वचन कहता है, धन संपत्ति पुरखाओं से मिल जाती है, लेकिन अच्छी पत्नी, अच्छा पति यहोवा ही देता है। बोले इस बात को, हालेलुया, बोले। यदि आप धन कमाने की आशीष चाहते हैं, आप परमेश्वर के वचन को बोलें। प्रभु में आप और बढ़ना चाहते हैं, बोलिए, प्रभु मुझे अपनी विधियाँ सिखा, प्रभु मुझे अपने मार्ग दिखा। हालेलुया। आपके मुंह के फल का सृजनहार आपका यहोवा
परमेश्वर है। और आप देखेंगे आप जो बोल रहे हैं उसको आप गवाहियों के तौर पर अपने जीवन में आता हुआ ज़रूर देखेंगे। जैसा उस स्त्री ने अपने जीवन में देखा, उस सूबेदार ने अपने जीवन में देखा, 100% है आप भी अपने जीवन में ज़रूर देखेंगे। हालेलुया। इस वचन को हमेशा याद रखें। यशायाह 57:19 में लिखा है, मैं यहोवा तेरे मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर हूँ। यदि आज का वचन आपको अच्छा लगा है प्रिय मित्रों और आपको आशीष दिया है, आप इसे लाइक कीजिए, औरों के साथ इसे शेयर कीजिए, क्योंकि वचन शेयर करना अच्छी बात है, आशीष की बात है। प्रभु आप सबके साथ रहे। आप सभी को जय मसीह की।